everyone. My name is Sahil Batla, and I'm representing JB Associates and JB Traders. That's our company name. And we deal in laminated fabric, foam laminated. Basically, it's used in the interior of helmets. And some fabrics we deal in lingerie also. सो इट्स फैब्रिक जो आपका हेलमेट के अंदर इंटीरियर लगा होता है, उसमें फैब्रिक जो भी लगा होता है वो सप्लाई होता है हम लोगों का। एंड बेसिकली वी आर एसोसिएटेड विद ऑल दी ब्रांड्स। स्टील बर्ड हो गया, स्टार्स हो गया, ग्लाइडर्स, एरोस्टार। एंड कार सीट कवर्स में भी हम लोगों का जाता है फैब्रिक। उसमें भी हम लोग ऑटो केम है और ऑटो फोम करके है, दो ब्रांड्स, तो उनके साथ एसोसिएटेड है हम लोग। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बिजनेस का। अब आप बताओ कि क्या चैलेंजेस थे, कैसे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, क्या क्या किया आपने। चैलेंजेस तो सर बहुत ही, क्योंकि हम लोग एकदम अनऑर्गेनाइज सेक्टर था हम लोगों का। क्योंकि हम लोगों के सेक्टर में ऐसा कुछ भी सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं होते थे। तो सारा तो हम लोगों का बेसिकली कागजों पे होता था सारा काम, या थोड़ा थोड़ा बहुत अगर सिस्टम्स के उस पर चल रहा होता था। बट अब सारा इतना सिस्टमाइज हो गया है, तो अब अच्छा लग रहा है काम करना भी, और साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि आप लास्ट बैच से ही हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा इम्प्लीमेंट भी पूरा हो गया एकदम से। सारा थोड़ा चल साथ साथ चले जा रहा है, और ये डे टू डे मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट्स होए जा रही हैं कि जैसे जैसे चैलेंजेस पता लग रहे हैं कि इसमें भी ये चैलेंज है। तो वो भी डे टू डे इम्प्रूव होए जा रहे हैं। बट मैं स्टार्ट करूंगा छोटी 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 चीज़ों से, छोटी विन से। सर ने कराया था हमारे को 5 मिनट जर्नल का। वो तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है सर आपकी। मतलब उसमें दोनों चीज़ों का काम हो जाता है, हमारा मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है और ग्रैटिट्यूड भी हो जाता है रोज सुबह सबसे पहले। तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो वो उससे फायदा तो फायदा क्या होने लगा साहिल, क्योंकि थोड़ा सा ना कभी कई लोगों को सर, लगता है कि नहीं ये। क्योंकि उसमें क्या है कि एक तो हमारे को सबसे बड़ी बात, अगर हम कोई चीज़ हमारे साथ हो रही है, दैट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो अगर हम उसका ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो वो एक और बढ़ के ही मिलता है किसी चीज़ का आप थैंकफुल हो। और उसमें क्या है कि अगर हमारे साथ रोज रोज क्या क्या हो रहा है, हमारे को अपनी विन का भी पता रहता है कि हम लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया, या उसमें हम लोगों ने क्या क्या अचीव करना है आगे के लिए। उसमें नीचे और भी कॉलम में जो लिखा हुआ है कि मेरे को आज की डेट में क्या करना है या आगे के लिए क्या करना है, तो उसमें हमारे को रिकग्नाइज रहता है और याद रहता है कि हाँ, ये भी अभी मेरा पेंडिंग है, ये मेरे को करना है, अब मेरी ये नेक्स्ट ये विन होनी चाहिए। और ये विन मेरी हो गई। और जो आपने मेडिटेशन की वीडियो दे रखी है, अगर कोई नहीं कर रहा तो वो भी जरूर करो। खैर मैं तो मैं पहले से मेडिटेशन वगैरह करता ही था। मतलब आई एम द फॉलोअर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी। तो मेडिटेशन तो मैं पहले से ही करता था। तो अगर कोई नहीं कर रहा तो आई विल रिकमेंड कि अगर वो कर सके तो करे। भले आपकी वाली मेडिटेशन तो खाली 5 या 10 मिनट की है सर। अगर तो कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, तो दिन में कभी भी करो मेडिटेशन, तो कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। और उसके बाद सेकेंड थिंग, जो आपकी ग्रीटिंग शीट है, मतलब वो भी इतनी अमेजिंग है। मेरे को अभी पीछे ही 3-4 हमारी बायर से मैं रेगुलर मीट में मिला। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार ये तो बहुत ही रेयर हमको देखने को मिलता है कि हमारे पास रेगुलर ओकेजनली विशेज आ रही है उनके बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे। तो मतलब उनके उन्होंने चढ़ के बोला कि यार ये चीज़ हमारे को बहुत अच्छी लगी। और बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं वो, उनके तो अलग ही लेवल के सिस्टम है सारे। बट उस जैसे बंदे ने बोला तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ। सामने वाले से अप्रिसिएशन मिला हमारे को कि हाँ, ये आप लोगों ने शुरू किया तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर ने एक शीट और लगवाई थी हमारे को। जैसे उसमें हमारे को चैलेंज फेस होता था कि जैसे हमारी कभी भी कोई डिस्पैचेज होती थी, तो उसमें क्या होता था कि सामने बायर के वहाँ से स्टाफ से, कभी स्टाफ को किसी को फ़ोन आ रहा है कि यार क्या भेज रहे हो, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो वो चैलेंजेस भी बहुत होते थे हमारे को। तो सारा टाइम वो उसी में बिजी हो जाते थे, उनको डिटेल्स वगैरह देने में। तो दो सर ने हमारे को प्रोसेस स्टार्ट करवाए थे। जैसे O2D FMS में हम लोग ऑर्डर फिल कर देते हैं उसका, तो उसके पास डायरेक्ट अपने आप ऑटोमेटिक मेल से मेल चली जाती है कि ये आपका ऑर्डर फीड हो गया, और इस टाइम पे डिलीवरी है आपके ऑर्डर्स की, इस दिन आएगी आपके पास डिलीवरी, और इतना इतना मटेरियल आपके पास ऑर्डर आएगा। और फिर उसके बाद फॉलोइंग वो उसमें जो डिस्पैच मेलर आपने शीट लगवाई है, वो तो बहुत ही अमेजिंग है सर। मतलब उसमें तो उसके बाद जब वो डिस्पैच मेलर से मेल चली जाती है, सारी डिटेल ही चली गई उसके बाद कि कितने इनफैक्ट हमारे रोल्स होते हैं फैब्रिक के। तो उसमें उसके पास पूरी डिटेल चली गई। एक तो फैब्रिक के कितने रोल चले गए, और क्या प्रोडक्ट में कौन से SKU में कितना क्वांटिटी चली गई। और इनफैक्ट
ड्राइवर का नंबर, गाड़ी नंबर, जो भी उन्होंने आगे, क्योंकि उनका भी प्रोसेस होता है, वो गेट में एंट्री करने के लिए उन्होंने आगे सारी डिटेल्स देनी होती हैं। तो नंबर वाइज एंट्री होती है गाड़ियों की, तो उनके पास पहली डिटेल चली जाती है। तो वहाँ पे उस लेवल पे इंटरेक्शन खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट स्टाफ की। ना उनके वहाँ से कोई फ़ोन आता है, ना हमारे यहाँ से जाता है। तो साहिल, वो भी पहले पहले के मुकाबले अब क्या फर्क पड़ा आपको इससे? सर बहुत ही फर्क पड़ा है। अगर मेरा एक लड़का दिन में 10 बार डिटेल दे रहा है 10 बंदों को, तो वो तो 10 बंदों से उसकी इंटरेक्शन ही खत्म होगी ना। दिन के 2 घंटे तो उसके वैसे ही फ्री हो गए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो सारा टाइम सीट पे बैठा है अपनी, कभी कहीं है प्लान में, कभी कहीं है। तो वो ऊपर नीचे जाने में भी ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो मेरे को लगता है कि दिन के 2 घंटे तो उसके ऐसे ही बच गए। वो कम से कम दूसरी चीज़ों में ध्यान दे सकता है। राइट, राइट। एंड कस्टमर पे भी तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, और पर मिस कस्टमर होने पे के तो बहुत चांसेस बढ़िया भी नहीं इंप्रेशन है। पड़ता है। मतलब वो तो ये उन्होंने जब स्टार्ट किया हम लोगों ने ये, तो वो भी सामने से उनके जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं उन्होंने बोला कि यार ये तो सिस्टम बढ़िया हो गया कि हमारे पास पहले डिटेल आ जाती सारी, वरना हमारे को पहले आपसे पता करना पड़ता था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। क्योंकि मेल तो चलो जाती है उनके पास कि ये आएगा इस दिन पे ये मटेरियल आपका आएगा। बट क्या डिस्पैच हो गया, कई बार क्या होता है कि एंड मोमेंट पे कुछ कैंसिलेशन हो जाती हैं हमारे एंड से, कस्टमर के एंड से नहीं, हमारे एंड से। तो क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, उसके पास इन हैंड डिटेल पहले ही है। जैसी डिस्पैच होती है उसके पास व्हाट्सएप चले जाता है। तो वो भी बहुत ईज हो गया वहाँ पे उस लेवल पे भी। और उसके बाद कमिंग फोर्थ के हमारा जो आईएमएस सिस्टम आपने स्टार्ट करवाया, उससे भी हम लोगों का क्या हो गया। पहले हम लोग अगर एक ट्रक में हम SKU 3 या 4 SKU खाली ऑर्डर करते थे। बट अब वो IMS होने के कारण ना, सिस्टमाइज होने के कारण हमारा क्या हो गया कि एक ट्रक में हम सामने वाले को 8 SKU भी ऑर्डर कर देते हैं ट्रक के अंदर। तो हमारे को पता है कि हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर हमारा 2 बंडल्स की रिक्वायरमेंट है हमारे को एक पर्टिकुलर SKU के लिए, तो उसको 2 ही बंडल का ऑर्डर जाता है। तो वो तो चीज़ बड़ी अमेजिंग हो गई है, क्योंकि पहले तो हमारे पास ओवर स्टॉक हो जाता था कभी कभी। तो ऑब्वियसली उसमें फिर पेमेंट्स में भी दिक्कत आती थी कि सामने वाले की पेमेंट ड्यू हो रही है तो देनी तो है ही। अब वो फिर हमारे एंड पे हमारे को कैश फ्लो की दिक्कत आ जाती थी फिर। बट अब उससे काफ़ी ईज हो गया है, बहुत सुधार हो गया पहले से। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही एकदम खत्म हो गया, पहले से सुधार हो गया है। धीरे धीरे हम और कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर। बट पहले से काफ़ी ईज हो गया उस लेवल पे भी। तो वो ओके, चीज़ भी बहुत वेरी अच्छी है। गुड, वेरी एम गुड। आई एम एस तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता भी है पर्सनली। मेरे को अपने लिए तो लगता है, बाकी किसका क्या वो है, लाइन ऑफ बिजनेस आई डोंट नो। बट बहुत अच्छी चीज़ है IMS भी। और उसके बाद आपका एक आपने हमारे को आपके उसमें था जो एलिमनाई में व्हाट्सएप शेड्यूलर, वो भी बहुत अमेजिंग चीज़ है। एलिमनाई में ही मेरे ख्याल एलिमनाई में ही है शायद वो व्हाट्सएप शेड्यूलर। अब उसमें क्या है कि किसी को अगर हमने कोई कम्युनिकेशन देनी है, अब मेरे को है कि मेरे को उसको 2 दिन बाद व्हाट्सएप ही करना है। तो एक तो मेल में ऑप्शन है, मेल तो करनी नहीं उसमें। अब उसको अगर व्हाट्सएप हमने 2 दिन बाद करना है, तो हम व्हाट्सएप शेड्यूलर में जाके उसको फीड कर देते हैं। वो अपने आप उस दिन पे उसके पास मैसेज डिलीवर हो जाता है, भले वो 2 घंटे बात करना है अपने या 2 दिन बात करना है। तो उस लेवल पे भी अच्छी चीज़ है वो, उसमें भी हम आपने लोग कर फोन पे सकते डाल हैं। रखा है जो मोबाइल शेड्यूलर है? हाँ जी। ओके। तो ये एक एडवांस टूल है जो एलुमनाई में हमने दिया हुआ है, जिससे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही व्हाट्सएप शेड्यूल कर सकते हो। क्योंकि देखो, व्हाट्सएप को शेड्यूल नहीं करा जा सकता ऐसे ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं। वो इस टूल की हेल्प से हो सकता है। और एक उसमें हमारे टेक एलुमनाई में एक सर और थी आपकी एप्लीकेशन के, क्लाइंट को उसकी रिसीविंग्स का जो रिसीविंग जो हमारे को मिलती है हमारे बायर से कि मटेरियल रिसीव हो गया है, तो उसके पास हम फीड करके शीट में उसके पास मेल चली जाती है रिसीविंग की। तो मतलब ये चीज़ ना इतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं थी पहले हमारे को। बट अगर हम एक टाइम बाद रियलाइज करें तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, कई बारी रिसीविंग अगर नहीं है आपके पास, तो कई कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आफ्टर मार्केट के होते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास अगर रिसीविंग नहीं है तो हम तो रिसीविंग के बिना पैसे देंगे नहीं। तो ये चीज़ उस टाइम पे रियलाइज होती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि उनके पास रिसीविंग अगर मेल पे जा रही है एज अ प्रूफ कि हाँ आपके पास ये रिसीविंग आ गई, तो वहाँ पे वो कुछ बोलने लायक ही नहीं है सामने वाला कि नहीं मेरे पास मटेरियल नहीं आया, क्योंकि उसके बाद पहली मेल जा चुकी है। राइट, राइट। और उससे पहले वो कलेश कट जाता है कि हुआ नहीं हुआ और फील्ड में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। मैं राइट? वेरी ट्रू। तो उसमें वो कुछ सामने वाला बोलने लायक ही नहीं है ना सर हमारे को। उसके बाद एक आपकी वो चीज़ मेरे को अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट करी थी, वो वाली शीट कोरियर ट्रैकिंग वाली। उसमें क्या हम्म। होता है कि जैसे हमारे सैम्पलिंग्स काफ़ी होती है, तो सैम्पलिंग्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे कोरियर जाते रहते हैं सबको।
तो उसमें क्या होता था कि किसके पास क्या कोरियर पहुंच गया, पहले ना बहुत डिलेज हो जाते थे। अब वो क्या है कि उसमें हम लोगों ने अभी उसमें मेल में कर दिया है, रोज मेल जाती है। पर्टिकुलर अगर जैसे 2 दिन बाद हमारे को पता है कि इस स्टेट में 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कोरियर डिलीवर होना है, तो उतने दिन की डेट डाल के शीट पे हम लोग ट्रिगर लगा देते हैं, ताकि सामने जो स्टाफ है उसके पास मेल आती रहे कि कोरियर ट्रैक आपको फॉलो अप लेना है। ओके। तो वो फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि हाँ वहाँ पे कोरियर डिलीवर हो गया है, तो हम भी इमीडिएट एक्शन लेके आगे बात कर लेते हैं। तो उसमें बहुत फास्ट हो गया काम, ताकि सैम्पलिंग अगर हम कर रहे हैं और सामने वाले के पास सैंपल जा रहे हैं, अगर हम कोऑर्डिनेशन ही नहीं करेंगे या डिले कर देंगे, तो हो सकता है वो कहीं और से भी ले सकता है। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी हो गई है। तो वो भी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करी है कोरियर ट्रैकिंग। तो वो मेरे को पहले नहीं हमारी स्टार्ट हुई थी, अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है। ऑल द चीज तो छोटी है, बट इससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, थोड़ा सा ये भी आप एक्सप्लेन कर दो। सर कई बार लगता है कि सर शायद तो चीजें, छोटी चीज ये है। मैं सोच रहा हूँ ये सारी चीजें ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत छोटी है, पर उसका जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका इम्पैक्ट ये है कि अगर हम लोग फॉलोअप ही नहीं लेंगे सामने वाले से, अगर हम कुछ भी उसको सैम्पलिंग कर रहे हैं, फॉलोअप ही नहीं लेंगे और हमारे को पता ही नहीं कि कोरियर डिलीवर हुआ है नहीं हुआ, या हमारी नोटिफिकेशन भी है कोरियर डिलीवर हुआ है नहीं हुआ, अब 4 दिन बाद मेरे को तो याद रहेगा नहीं कि कोरियर भेजा हुआ था, किसको भेजा था। अगर 10 कोरियर इकट्ठे निकले, मेरे को सिर्फ 2-3 याद रह जाएंगे, बाकी मेरे को 7 याद ही नहीं रहेंगे। और फिर मैं हफ्ते बाद जब बैठूंगा तो ऑब्वियसली तब तक हो सकता है डिले भी हो गया हो, सामने वाले ने कहीं और से प्रिक्योरमेंट कर ली हो कि आपका फ़ोन नहीं गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये लॉन्ग टर्म में बंदे को रियलाइज होता है कि यार बहुत ही काम की चीज़ है ये। अब ऐसे ही हमारे साथ सर पहले होता था कि जैसे हम लोगों का ना ट्रांसपोर्ट से मटेरियल आता है, सूरत वगैरह से भी आते हैं हमारे फैब्रिक्स वगैरह। तो उसमें क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल आया हुआ है, वो 4 दिन बाद तो पहुंच जाता है, 4 या 5 दिन में पहुंचता है वहां से ट्रांसपोर्ट पे। अब उसमें क्या होता था कि दिमाग में नहीं होता था कि ट्रांसपोर्ट से एक दिन तो कोऑर्डिनेट कर लिया हमने, उसके बाद कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब उसके बाद उस हमने क्या किया फिर, मेल में उसको उसका ट्रिगर लगा दिया कि जब तक ट्रांसपोर्ट से मटेरियल नहीं उठेगा और वहां पे स्टाफ उसको यस नहीं करेगा, तब तक वो रेगुलर मेल्स भेजता रहेगा कि प्लीज पिक योर मटेरियल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, प्लीज पिक योर मटेरियल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। अब वो लड़का एक दिन मिस कर देगा, दूसरे दिन तो मिस करेगा नहीं, या तीसरे दिन मिस, 2 दिन मिस कर देगा, तीसरे दिन तो मिस नहीं करेगा। अब अगर वो ट्रांसपोर्ट से मटेरियल उठ के प्रोसेस हाउस में जाएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली आगे हमारा ही डिले है। मतलब तो कि जो डिले हो रहे थे या कोई चीज़ वो मिस कर रहे थे, अब डिले उसमें बहुत आप कंट्रोल में आ टेंशन गया, फॉलो डिले अप करने बहुत की जरूरत कंट्रोल नहीं में आ है। गया, फॉलो बहुत अप करने कंट्रोल की में आ जरूरत नहीं है। गया। वेरी मैं गुड। वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए, बट फिर भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ गए। वो धीरे धीरे ही सारी चीजें लाइंड अप होंगी। और साहिल, वही है। जिस भी एरिया में जब एक बार इस तरह की ऑटोमेशन लग जाती है, तो उस एरिया से आपका दिमाग हटना शुरू हो जाता है, राइट? ठीक है ना? तो मैंने तो हटा ही दिया अपना दिमाग, मैं तो वहां हाँ, ध्यान ही मैंने नहीं कहा देता। कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि भी फिर उसमें आपको उसमें टेंशन देने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक बार उसमें एफर्ट लगा दिया, आपने टीम को बोल के सिस्टम सेटअप करा लिया, हाँ उसके जी। बाद आपने बस देख लिया कि हाँ भी ठीक चल रहा है, बाकी आपका कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं है। MIS हमारा रौनक है, वो अभी यहीं क्लास में ही है। वो वही उसी की मैंने ड्यूटी लगा रखी है। मैं कहा तू सारे सेट कर, मैं उसको बता देता हूँ कि मेरे को कैसे कैसे चाहिए, कि मेरे ओके। को कैसे चाहिए। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट उसको बना देता है। फिर हम लोग उस पर डेटा फीड करके चेक कर लेते हैं कि एंट्री सही जगह पे जा रही है, जैसे हमारे को चाहिए वैसे जा रही है, नहीं जा रही, नहीं जा रही तो फिर उसको फिर ऑल्टरनेट करते हैं उसका कुछ ना कुछ। पर वो रेगुलर चीज़ है, वो तो इम्प्रूवमेंट हमारे को अपने हिसाब से करनी ही पड़ेगी क्योंकि हर किसी का नेचर ऑफ बिजनेस अलग है। तो वो तो अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो ही जाती है। बाकी आपकी टीम जो बैठी है उनको तो इतनी सपोर्टिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी का MIS नहीं भी कर पा रहा, तो आपकी टीम में के इतने जने हैं, कोई ना कोई सॉल्व कर ही देता है उस क्वेरी को, कोई दिक्कत ही नहीं आती। हैंड होल्डिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लेवल पे तो। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि क्या है कि यही मैं लोगों से कहता हम लोग हूँ आज कि भी कुछ ना कुछ क्वेरी डालते रहते हैं। हाँ नहीं, मैंने कहा टेक में कोई इशू नहीं है, इशू ये है कि भी आप बता दो कि क्लैरिटी ले लो कि चेक करना क्या है, करवाना क्या चाहते हो आप, है ना? भाई हाँ कोई बिल्कुल। ना कोई तरीका वो तो निकल ही सर आता हर है। किसी का नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, तो वो तो उसको बताना ही पड़ेगा कि क्या हम्म। चाहिए उसको। तो बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर कमिंग उसमें, जैसे हमारा प्रोसेस ऑफ से मटेरियल जॉब वर्क के लिए जाता है जैसे, तो जॉब वर्क का भी जब हम लोगों ने FMS बनाया, पहले हम लोगों का क्या होता था कि नॉर्मल एक शीट पे हम लोगों ने छोटा सा एक्सेल शीट पे बनाया होता था हिसाब किताब। बट अब वो FMS के उसमें जाने से ना इतना बढ़िया सिस्टम बन गया सर अब, कि हमारे को टेंशन ही नहीं होती कि अगर मैंने आज
6 महीने पुराना भी डेटा उठा के टैली करना है ना, कि जॉब वर्क का मेरा प्रोसेस हाउस से पूरा कितना मटेरियल आ गया है, कितनी शॉर्टेज आ गई, वो विद इन अ मिनट में बता सकता हूँ कि इतना मटेरियल गया था, इतनी शॉर्टेज निकली है, या इतना माल कमाया है, या उसके अंदर से हमारे पास जॉब वर्क में क्या क्या क्वांटिटी, कौन कौन सी डेट पे क्या क्या प्रोसेस होके आया है। तो वो 1 मिनट में पूरा रिकॉर्ड आया था हमारे पास। और एक आपकी वो चीज़ मेरे को बड़ी काम की लगती है, वो क्या नाम है उसका, फ्लैश शेयरिंग शीट। वो तो हम्म। इतनी अमेजिंग है, वो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपने सेट करवा दिए, और विद इन अ सेकेंड्स मेल चली जाती है, चाहे आपके 50 डॉक्यूमेंट्स भी हैं। बिल्कुल वरना पहले बिल्कुल। एक एक फाइल करके अटैच करनी पड़ती थी, वहां से वहां पे एक ही बार हमारे लिंक लगे हुए हैं सारे फॉर्म के। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब वो तो 1 मिनट का काम हो गया अगर 50 डॉक्यूमेंट भेजने हैं हम्म। हम्म। तो। वरना पहले तो 10 मिनट ढूंढने में लग जाते थे डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, चाहे एक ही जगह रखे होते थे, पर उसको अटैच करने में टाइम लग जाता था, हम्म। सारे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो हम्म। वो तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और बाकी एक डेलीगेशन शीट जो है, वो मेरे को आपकी डेलीगेशन शीट, हम लोगों ने अपनी पुरानी एक डेलीगेशन शीट हम चला रहे थे, वो तो बंद हमने करके आपकी वाली चालू कर दिया। क्योंकि आपकी वाली डेलीगेशन शीट ना, एक तो उसमें व्हाट्सएप और मेल पे भी इतना बढ़िया तरीके से इमीडिएट चले जाता है, वरना पुराने वाले में हमारे को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। फिर वो आपने इम्प्रूव कराई है, जो उसमें जो आपका इम्प्रूव वर्जन है डेलीगेशन शीट का, वो बहुत अमेजिंग है। उसमें स्कोरिंग भी आ जाती है अच्छी तरह सामने हम्म। स्टाफ की, कि क्या स्कोरिंग है, कैसे है। हम्म। और मेल और उस पर चले जाते हैं, तो रेगुलर जब तक वो काम नहीं करता, रोज की रोज जो मेल जाती है उसके पास, हमने एक्चुअली बेसिकली सब कुछ हमने ये इंटरनल जो है सारा मेल पे ही कर रखा है, व्हाट्सएप की बजाय। बिल्कुल बिल्कुल, एडवांस टास्क डेलीगेशन की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी, एडवांस रिजर्वेशन। तो हम लोगों ने मेल पे ही कर रखा है वो सारा, ताकि मेल पे चले जाए। व्हाट्सएप एपीआई एक्सटर्नल के लिए कर रखा है हमने सारा। ओके। ओके। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ऑन दी होल साहिल, पहले में और अब में क्या फ़र्क आ गया है? जो इतनी सारी ऑटोमेशन आपने लगा लिया, आपने ओ टू डी भी लगा लिया, वर्क फ्लो ऑटोमेशन भी लगा लिया, छोटे छोटे और भी ऑटोमेशन लगा लिए। तो उससे मैं काफी हद तक फ्री हो गया हूँ, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं 100% फ्री हो गया हूँ। अभी भी ध्यान शुरू में तो मेरे को रखना पड़ रहा है, अभी जब से हमने सिस्टम लगाने शुरू करे हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कोई ना कोई गलतियां होंगी वहां पे, और वो ठीक नहीं होंगी, और वो लगातार चलती रहेंगी। तो काफी टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो वो डेटा को ठीक करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो अगर फॉर द टाइम भी अगर हम रेगुलर चेक रखें, या कोई डेडिकेटेड पर्सन एक बैठा दें जो रेगुलर चेक रखे, जिसको सारी नॉलेज हो, तो वो थोड़ा इजी है। बट ऑन दी होल मैं अब कहूँ, मैं 60% 70% में फ्री हो गया हूँ इन चीज़ों से। तो अब मेरा जो फोकस है फिर वो नई नई डेवलपमेंट्स पे, रेगुलर क्या क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, नई क्या चाहिए उसको मार्केट में नया, तो मैं अब उस पर ध्यान दे रहा हूँ। वरना पहले तो फैक्ट्री में होते थे, निकल ही नहीं पाते थे। तो अब मैं 60-70% फ्री हो गया, पूरा नहीं बट 60-70% फ्री हो गया, बट हो जाऊंगा नेक्स्ट ईयर तक, पूरा हो जाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन बाकी है आपकी, ठीक है ना? जब अभी तो सर काफी डैशबोर्ड बाकी है, बनाने। मैं अभी तो हाँ। काफी बाकी है इम्प्लीमेंटेशन। राइट पर राइट ये राइट। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है सर, इम्प्रूवमेंट भी चलती रहेंगी रेगुलर। हाँ, और सबसे बड़ी एग्जैक्टली। बात है, इस कम्युनिटी में आगे ना, मतलब एक माइंडसेट चेंज हुआ है। हम्म। एक ओवरव्यू अपना चेंज हो गया कि हाँ, अब समझ आ गई कि कैसे काम हो सकता है। अब एक पहले तो आइडिया नहीं होता था, या अगर आइडिया होता भी था तो दिमाग में ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे कर राइट। सकते हैं हम। अब जब इस कम्युनिटी में उठ बैठ रहे हैं, तो सारा सर्कल ही ऐसा हो गया कि कभी कुछ किसी से सीखने को मिल जाता है, कभी कुछ सीखने को मिल जाता है। और कई बार हमारी कोई छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि हम सामने वाले को बता देते हैं कि यार मैंने ये किया है, तो सामने वाला कहता है हाँ यार, ये थी चीज तो बढ़िया है। तो इस कम्युनिटी से जुड़े रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने बनाया भी है ग्रुप अपना, रेगुलर बिल्कुल मीट करते हो बिल्कुल। आप सर, तो वो चीज़ नहीं तो नहीं, बहुत ही अच्छी है। थैंक यू वंस अगेन साहिल। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बाकी जो सर ने सुबह भी एपीआई का बता रहे थे, व्हाट ईमेल का, वो तो बहुत, वो भी अगर सारे यूज करें तो बहुत ही अमेजिंग मेरे को लगती है। क्योंकि उसमें एक तो काम जल्दी हो जाता है, और एक हमारा ओवरसीज का क्लाइंट है, तो उससे पेमेंट्स वगैरह पीछे आनी थी, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। तो वो उसने इतनी बढ़िया मेल बनाई थी। थोड़ा बहुत हमें ऑब्वियसली अपने हिसाब से ऑल्टर करना पड़ता है मेल में, बट उसने इतनी बढ़िया मेल बनाई, तो उसका फ़ोन आया फादर के पास, कह रहा है यार इतनी बढ़िया मेल बना के भेजा है साहिल ने, कि सामने वाले को थप्पड़ भी मार दिया और प्यार से भी हो गया कि पेमेंट मांग रहे हैं। राइट 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 राइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज आ जाती है आजकल ना, बहुत ही इजी हो गया है काम। हाँ, मतलब उसको तो आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ठीक है सर, साहिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।